इस वीडियो में मैं 2024 के हर मंथ में आने वाली बेस्ट एनिमेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इसका मतलब हर महीनों जो जो एनिमे आई थी, रिलीज हुई थी, उनमें से जो एनिमे बेस्ट थी उस मंथ में मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो ये एक तरह से मेरा एनिमे ईयर रिकैप वीडियो हो गया 2024 का, और ये साल बहुत ही अच्छा गया था। इस वीडियो से हमें पता चलेगा कि इस साल कौन कौन सी अच्छी अच्छी एनिमे थी जिसने अपने मंथ में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, जिसके कारण एनिमे ऑफ द मंथ उसे मिलेगा। चालू करने से पहले बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन से हल्की कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है, तो थोड़े डिसीजंस आपको अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि डाइवर्सिटीज रहती है, बट मैं ओवरऑल देख के ही डिसीजन ले रहा हूँ। और अगर कोई मंथ में दो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग एनिमे रिलीज हुई है तो मेरे को किसी एक को ही देना होगा, मैं उसी को दूंगा जो मेरे को ज़्यादा पसंद है। चालू करते हैं विंटर सीजन के सबसे पहले मंथ से, जनवरी में बहुत सी अच्छी अच्छी एनिमे रिलीज हुई थी क्योंकि विंटर सीजन का सबसे पहला मंथ था, एनिमे रिलीजिंग मंथ था एक। तो इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी एनिमे रिलीज हुई थी जैसे होकाइडो गर्ल्स, सोलो लेवलिंग, इशूरा, बुचिगिरी। और यहाँ पे मैं सिंपली सोलो लेवलिंग को ये अवार्ड दे दूंगा। सोलो लेवलिंग की प्लॉट बहुत अच्छा था, उसकी एक्शन बहुत अच्छी थी, उसकी स्टोरी मतलब लोगों को पसंद नहीं आती बट मेरे को बहुत पसंद आई थी। उसकी गेम में यूनिकनेस थी। अब गेम सिस्टम तो बहुत एनिमे में होते हैं बट उसका जो गेम सिस्टम था मतलब बहुत अच्छे से दिखाया था उन्होंने, इसलिए वो बहुत एनिमे से बहुत अच्छी बन जाती। तो सोलो लेवलिंग ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था 1000 फ्रेम्स इन 20 सेकेंड्स का, जो एक्शन फ्रेम्स थे, जो बहुत ही अच्छा देखने में लगा था। मैंने थिएटर में भी बाद में उसे देखा तो मेरे को बहुत पसंद आया था, इसलिए सोलो लेवलिंग हमारी एनिमे ऑफ द जनवरी है। अगले महीने की बात करें, फरवरी में बहुत अच्छी अच्छी दो मूवीज आई थी जैसे डीमन स्लेयर, हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, हाईक्यू द डम्पस्टर बैटल, और एक अच्छी सीरीज आई थी निंजा कामुई। यही 3 मेजर एनिमे आई थी और इसके अलावा और कोई मेजर एनिमे नहीं आई थी जो इतनी पॉपुलर हो पाई। अब मैं इसमें निंजा कामुई को देता हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज थी, शुरुआत में बहुत अच्छी चल रही थी बट एंड में उन्होंने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया उस सीरीज को, मतलब थोड़ी एंडिंग खराब कर दी। देखो हाईक्यू की मूवी बहुत अच्छी थी, डीमन स्लेयर की एनिमे बहुत अच्छी थी, उसकी भी मूवी ही थी, बट यहाँ पे मैं निंजा कामुई को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसकी ही सबसे ज़्यादा हाइप बनी थी, इसकी ही सबसे ज़्यादा ऑडियंस वेट कर रही थी और ये बहुत ही अच्छी थी। इसका एनिमे का एपिसोड 1 बहुत अच्छा वायरल गया था, तो मैं एनिमे ऑफ द फरवरी निंजा कामुई को देता हूँ। अब अगला सीजन मार्च में ज़्यादा एनिमे रिलीज नहीं हुई थी, सिर्फ एक ही पॉपुलर एनिमे रिलीज हुई थी जो थी डोरेमोन की मूवी डोरेमोन द नोबिता सिम्फनी, जो एनिमे ऑफ द मार्च डिजर्व करती है क्योंकि ये मूवी में एक फ्यूचरिस्टिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को लेके बताया गया है। इसमें इनके एडवेंचर को म्यूजिकल इंडस्ट्री में ले जाया गया है जो कि बहुत अच्छा लगेगा कुछ लोगों को देखने में, इसलिए एनिमे ऑफ द मार्च है। अब अगले महीने की बात करते हैं अप्रैल फिर से स्प्रिंग सीजन का स्टार्टिंग सीजन है, तो इसमें भी बहुत सी अच्छी अच्छी एनिमे रिलीज हुई थी जैसे कि वन पीस का एगहेड आइलैंड आर्क, काइजू नंबर 8, रीमॉन्स्टर, विंड ब्रेकर। तो विंड ब्रेकर और रीमॉन्स्टर अच्छी थी बट यहाँ पे मेन कंपटीशन है काइजू नंबर 8 और वन पीस में। अब पर्सनली मैं काइजू नंबर 8 को दे रहा हूँ क्योंकि वन पीस का एगहेड आइलैंड आर्क हमें जितना दिखाया गया था वो एक टाइप का बिगिनिंग था उस आर्क का, तो वो बहुत ही अच्छा था, बट काइजू नंबर 8 उससे ज़्यादा अच्छा था क्योंकि वो पूरा फुल ऑन सीजन था, उसमें फुल ऑन क्लाइमैक्स था, उसमें फुल ऑन हमें स्टोरी टेलिंग पता चली थी, इसलिए काइजू नंबर 8 यहाँ पे एनिमे ऑफ द अप्रैल बनती है। मई में भी बहुत सी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग एनिमे, फेमस पॉपुलर एनिमे रिलीज हुई थी जैसे डीमन स्लेयर, हाशिरा ट्रेनिंग आर्क आया था, MHA यानी माय हीरो एकेडमिया का सीजन 7 आया था, ब्लड ऑफ ज़्यूस का 2nd सीजन आया था, ट्रेपेजियम नाम की एक एनिमे आई थी और भी बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी एनिमे आई थी। यहाँ पे मैं सिंपली डीमन स्लेयर के हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को एनिमे ऑफ द मे बना रहा हूँ क्योंकि डीमन स्लेयर की एनिमेशन हर बार की तरह पीक थी इस बार भी। इस सीजन में हमें एक लाइट हार्टेड सीजन दिखाया गया ट्रेनिंग आर्क्स, इसमें हमें सारे हाशिरास के डिफरेंट ट्रेनिंग देखने को मिली और एंड में हाशिरास की फाइट देखने को मिली मूजान के अगेंस्ट, जो कि बहुत अच्छा था, और इन्फिनिटी कैसल का स्नीक पिक देखने को मिला जो बहुत मज़ा आ रहा था, और जब लास्ट में वो ब्लास्ट हुआ तो उसकी एनिमेशन क्वालिटी बहुत ओपी थी, इसलिए डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क एनिमे ऑफ द मे। अब जून में भी ज़्यादा एनिमे रिलीज नहीं हुई थी बट जो एनिमे अच्छी अच्छी फेमस रिलीज हुई थी उसमें से एक है सुसाइड स्क्वाड, इसेकाई, कोड गियास, रोज ऑफ रिकैप्चर्स, लुक बैक। देखो यहाँ पे मैं सिंपल अवार्ड लुक बैक को दूंगा क्योंकि ये एनिमे मूवी मास्टरपीस थी, एक बहुत अच्छी मूवी थी। आई नो सुसाइड स्क्वाड इसेकाई बहुत अच्छी थी, मैं डीसी को भी पसंद करता हूँ, और कोड गियास की ये ओल्ड स्टोरी नहीं थी लल्यूश को लेकर, इसलिए मैंने इसे नहीं दिया, इसलिए आखिरी में बचता है लुक बैक, तो लुक बैक को ही मैं एनिमे ऑफ द जून देता हूँ।
अगला मंथ था भाई, क्योंकि अगला मंथ जुलाई था, समर सीजन का स्टार्टिंग मंथ, और ये सेकंड बेस्ट मंथ है इस पूरे ईयर में। इस मंथ में रिलीज हुई थी आलिया समटाइम्स हाइड्स अ फीलिंग इन रशियन, व्हाई नोबडी रिमेंबर्स मी, ओशिनोको सीजन 2, विक्टोरिया वॉर्ड्स एंड सॉर्ड्स, टावर ऑफ गॉड सेकंड सीजन, फेरी टेल 100 ईयर क्वेस्ट, आई पेरी एवरीथिंग, ओसामा न्यूबीज, Pseudo Harem, 2.5 Dimensional Seduction, No Longer Allowed in Another World, Make Hironi करके कोई एक एनिमे थी लूजिंग हीरोइंस पे, इल्यूसिव समुराई। ऑल्दो इस महीने बहुत सी एक से एक बढ़ के एनिमे आई, बट टाइटल किसी एक ही को जाना है। मैंने सारे एनिमे के प्लॉट, स्टोरी, एक्शंस, एनिमेशन सब चीज़ों को कंसिडर करके एनिमे ऑफ द जुलाई का टाइटल दिया है विक्टोरिया वॉन्ड्स एंड सॉर्ड्स। बहुत लोगों को ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट डिसीजन लगेगा, क्योंकि विक्टोरिया वॉन्ड्स एंड सॉर्ड्स का प्लॉट आपको मार्शल और ब्लैक क्लोवर के प्लॉट से एकदम चुराया हुआ लगेगा विथ अ लिटिल बिट ऑफ हैरी पॉटर, बट इसका प्लॉट जैसे ही आगे आगे बढ़ता है इस सीज़न में, कैरेक्टर डेवलपमेंट चालू हो जाती है, प्लॉट का अच्छे से डेवलपमेंट किया जाता है, प्लॉट अपना एक अलग ही रास्ता पकड़ लेता है जो इंसानी एनिमे से बिल्कुल अलग है। और जाते जाते एक्शन और एनिमेशन की जो बात करूँ मैं, वो पहले ही एपिसोड से बहुत टॉप नॉच थी, बहुत अच्छी सीरीज थी ये, इसलिए मैंने इस महीने इसको यही बेस्ट एनिमे है, इसलिए एनिमे ऑफ द जुलाई विक्टोरिया वॉन्ड्स एंड सॉर्ड्स। भले ही ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरी पर्सनल फेवरेट में फेरी टेल ज़्यादा ऊपर आती है, तब भी मैंने विक्टोरिया वॉन्ड्स एंड सॉर्ड्स को दिया बिकॉज आई नो कि ये डिजर्व करती है। बाकी आप क्या सोचते हो, डू लेट मी नो इन कमेंट्स। जुलाई से आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ दो एनिमे मूवीज का स्पेशल मेंशन करूँ, द बॉय एंड द हीरोइन जो जापान में 3 जुलाई को रिलीज हुई थी, और द ग्लास वर्कर्स जो पाकिस्तान में भी जुलाई में ही रिलीज हुई थी। अब देखो बहुत लोग बोलेंगे पाकिस्तान के एनिमेशन एनिमे नहीं कहलाती, जापानीज नहीं है, बट मैंने जब उसे देखा तो क्वाइट एनिमे लग रही थी, मतलब वो पूरी जापानीज कल्चर से ऑथेंटिक लग रही थी। और जब मैंने इंटरनेट पे खोजा तो वो जापान के लोगों को बहुत पसंद आई, और इफ जापानीज पीपल लाइक दिस and it has something related to Japan, then it can be considered an anime, just like Korean and Chinese anime. बट इंडियन एनिमेज में ये बात नहीं रहती। अगर इस पे मेरे को वीडियो बनानी है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। तो दूसरी एनिमे थी द बॉय एंड द हीरोइन। बॉय एंड द हीरोइन बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत ब्यूटीफुल मूवी थी, जिब्ली स्टूडियोज के द्वारा। जो जिब्ली स्टूडियोज हर बार एक बहुत ही अच्छी चीज़ें डिलीवर करते हैं। ये अगले मंथ पे बढ़ जाते हैं अगस्त पे। अगस्त में भी ज़्यादा एनिमे रिलीज नहीं हुई, बट बहुत अच्छी एनिमे रिलीज हुई, जैसे किमी नो तोदोके, फ्रॉम मी टू यू का सीजन 3, टर्मिनेटर 0। ऑल्दो मैंने बाकी की एनिमे नहीं देखी है, बट मैंने फ्रॉम मी टू यू जरूर देखी है, और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ ये बहुत वन ऑफ द बेस्ट जनरेशनल रोम कॉम एनिमे है। जनरेशनल मतलब बहुत टाइम से वन ऑफ द बेस्ट रोम कॉम रही है। फ्रॉम मी टू यू के सीजन 3 में हमें बताया गया उनके रिलेशनशिप कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं वो अपने रिलेशनशिप में, और क्या कैसी कैसी फीलिंग्स उन्हें आ रही है अपने रिलेशनशिप में आने के बाद, और क्या क्या मूवमेंट्स वो फील कर रहे हैं। इसको देखने में इसलिए इतना मजा आता है क्योंकि तुम्हें पता है तुम ये सब मूवमेंट्स कभी फील नहीं करोगे, तो देख के ही बहुत मजा आता है, बिकॉज आई नो यू आर सिंगल एंड फॉर एवर। इसलिए एनिमे ऑफ द अगस्त फ्रॉम मी टू यू के सीजन 3 को बोलेंगे। अब सितंबर के महीने में बहुत ही अवेटेड हॉरर मांगा का एनिमे अडेप्टेशन रिलीज हुआ था, उज़ुमाकी, जिसके एपिसोड 1 ने फैंस को हिला के रख दिया था कि कितना पीक एपिसोड बनाया है लोगों ने, और हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी थी एपिसोड 2 के लिए भी। बट जो 2 में लेट डाउन किया है इन्होंने, वो लेट डाउन बिगेस्ट लेट डाउन है इस पूरे साल का। एपिसोड 3 फिर भी ठीक था, एपिसोड 4 फिर भी अच्छा था, बट एपिसोड 2 में जो लेट डाउन किया है, और एपिसोड 1 जितना पोटेंशियल इन तीनों एपिसोड में नहीं था, एपिसोड 1 के कारण ये एनिमे ऑफ द सितंबर बन गई। अब भाई इस साल के बेस्ट मंथ में आते हैं अक्टूबर। अक्टूबर जो फॉल सीजन का स्टार्टिंग है वो एकदम ही पीक सीजन है। अक्टूबर में क्या रिलीज नहीं हुआ, मैं अगर इसका लिस्ट का नाम लूँ तो बहुत लंबा चल जाएगा, बट मैं फेमस एनिमेस के बारे में जरूर मेंशन करूंगा। अक्टूबर में रिलीज हुए थे ड्रैगन बॉल डाइमा, दान, ब्लीच 1000 ईयर, ब्लड वॉर कोर 3, ब्लू बॉक्स, ब्लू लॉक, मेका उडे, सीजर 7, टावर ऑफ गॉड, वर्कशॉप बैटल, इज इट रॉन्ग टू ट्राई टू पिक अप गर्ल्स इन अ डंजन, और डानमाची का सीजन 5, फेरी टेल 100 ईयर क्वेस्ट कोर 2, री जीरो का सीजन 3, द लोनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड, ब्लू एक्सर्सिस्ट, और सीजन 3 ऑफ एरिफेरेटा फ्रॉम कॉमन प्लेस टू वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, और एक और भी एक गैंगस्टर टाइप रोमांस रिलीज हुआ था जिसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, सॉरी। और भी बहुत अमेजिंग एनिमे इस महीने रिलीज हुए थे, बट इस महीने जितने भी अच्छे एनिमे रिलीज हुए, यही हार्डेस्ट चीज़ थी मेरे को इस वीडियो में चूज करने के लिए कि मैं किसको दूँ। तभी मैंने सारे फैक्टर्स को डिसाइड करके लिया कि दान should not be anime of the month. It should be Bleach 1000 Year of Blood War Core 3.
Because it was just literally peak. I'm not saying this because Bleach is my favorite anime. I'm saying it because it is peak. It was peak. It will remain peak. अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं तो बस बायस्ड होके बोल रहा हूँ, बट नहीं यार, अगर आप लोगों ने ब्लीच देखी होगी तो आपको पता है कितना पीक है। बहुत क्लोज कंपटीशन था इसमें दान दे दान और ब्लीच में, बट ब्लीच विल टेक दिस। और भी बाकी एनिमे मेरे को इस सीजन पसंद आई, ब्लू एक्सोर्सिस्ट, दान दे दान, मैकाउडे, ये सब एनिमे भी इस सीजन पसंद आई थी। लोनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड भी मैं एक और एनिमे देखा था, बट एट द एंड एनिमे ऑफ अक्टूबर इज ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर कोर 3। नवंबर में बात करें, नवंबर में ज्यादा एनिमे रिलीज हुई नहीं। इसमें दो ही बहुत मेंशनेबल एनिमे रिलीज हुई थी। एक तो पीक एनिमे थी अटैक ऑन टाइटन द लास्ट अटैक, जापान में रिलीज हुई थी, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। एंड द मर्डर मिस्ट्री ऑफ द डेड इस महीने रिलीज हुई थी। ऑब्वियसली मैं देने वाला हूँ अटैक ऑन टाइटन द लास्ट को। ऑल्दो मैंने मूवी नहीं देखी है, बट मूवी पूरा रिकैप था लास्ट के फाइनल सीजन के आखिरी के 2 पार्ट्स का, तो मेरे को देखने की जरूरत भी नहीं। इसमें बस एक ही न्यू थिंग थी जो थी पोस्ट क्रेडिट सीन, जो मैंने देख लिया है ड्यू टू सम पायरेटेड थिंग्स। Anime of November is AOT The Last Attack or Attack on Titan The Last Attack. And last month of our year 2024, दिसंबर में 2 बहुत पॉपुलर एनिमे मूवी रिलीज हुई, बट कोई एनिमे रिलीज हुई नहीं जो बहुत अच्छी हो, जो बहुत फेमस हो, जो मतलब आई थिंक जो देखने लायक हो, क्योंकि एच रिलीज हुई थी कुछ। दिसंबर में 2 पॉपुलर एनिमे मूवीज रिलीज हुई थी, सोलो लेवलिंग रीअवेकनिंग एंड द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द वॉर ऑफ रोहिरिन। तो इसमें आई नो मैंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नहीं देखी है। आई एम नॉट दैट फैन ऑफ लाइव एक्शन फैंटेसी एक्सेप्ट हैरी पॉटर। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की जो एनिमे थी मेरे को पता चला बहुत अच्छी थी, बट बहुत लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं। बट मैं सोलो लेवलिंग रीअवेकनिंग, क्योंकि जो मैं देखने गया था मैं उसी के बारे में बात कर सकता हूँ, और ये सच में पीक थी। इसमें जिनवू और बारका की फाइट एकदम पीक थी। इसमें जो कुछ भी दिखाया गया सब कुछ एकदम बहुत अमेजिंग था। एनिमेशन टॉप क्वालिटी की थी, डीमन स्लेयर के लेवल की थी। स्टोरी भी बहुत डिसेंट और अच्छी थी, डिसेंट में नहीं गुड में आती है स्टोरी भी। और जो इनका तरीका था कि पहले सीजन का पूरा अच्छे से रिकैप दिखाया, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड एपिसोड दिखाए सेकंड सीजन के, जो डीमन स्लेयर वाले ने जैसे करते हैं वैसा बिल्कुल नहीं किया इन्होंने, तो मेरे को बहुत पसंद आया और मेरी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर गया इसकी एनिमे। मतलब मैं कुछ भी बोलूँ ये पीक थी। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, वो आप देख सकते हो। तो द एनिमे ऑफ दिस दिसंबर इज सोलो लेवलिंग रीअवेकनिंग। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब ये वीडियो साल के अंत होने के 1-2 दिन पहले ही आ रही होगी। मे बी आप में से कुछ लोग 2025 में इसे देख रहे होंगे, तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन जो भी इसे 2025 में देख रहे हैं। और मैं इतना सच-धज के इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं अभी क्रिसमस पार्टी से आ रहा हूँ मेरे फ्रेंड के। चीज बताना चाहूँगा कि अगले साल से मेरी वीडियो डालने की स्पीड यानी जनवरी से थोड़ी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ माई प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स, बट मैं फिर भी ट्राई करूँगा डालने की। अगर आज की आपने ये वीडियो एंजॉय की तो आप मेरा सोलो लेवलिंग का रिव्यू देख सकते हो कि क्यों मैं इसे इतना अच्छा बोल रहा था, या फिर आप फॉल सीजन के बारे में जान सकते हो कि मैंने अक्टूबर को बेस्ट एनिमे मंथ कहा है ऑफ 2024, क्यों मैंने फॉल सीजन को इतना तारीफ किया है। उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।